ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे व्राजेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य त्रयस्त्रिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह, यह सब वर्णन वर्णित है। तस्य तदवचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिश्चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या सतमभाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभम मार्गमास्थाय न धर्मम प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्यस्म भद्रम ते स्वच्छंदेन वयं स्थिता पितरम नो वृणीष्वत्वं पितरम नो वृणीष्वत्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। तेन पापानुबंधेन वचनम न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्त्यः सर्वास्म वायुना विहता वृषम्। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कह रही थी तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परम धार्मिका प्रत्युवाच महातेजा कन्या सतमनुत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। शांतं क्षमावतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् ऐकमत्यमुपागम्य कुलम चावेक्षितम मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा दुष्करम तच्च वैक्षान्तम त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वह क्षमा पुत्र्यः सर्वासाम विशेषतः। स्त्री हो या पुरुष, इसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका क्षमा यश क्षमा धर्म क्षमायां विष्ठितम जगत। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है।
विसृज्य कन्या काकुत्स्थो राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामासो प्रदानं सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यम सदृशे प्रतिपादनम। तो कुछ नंदन श्री राम, देवतुल्य महापराक्रमी राजा कुशनाप में कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी। और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के समय में विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युति ऊर्ध्वरेता शुभाचारो ब्राह्मण तप उपागमत्। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यन्तम तपस्यन्तम ऋषिम तत्र गंधर्वी पर्युपासते सोमदा नाम भद्रम ते उर्मिला तनया तदा। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। ताततं प्रणता भूत्वा शुश्रूषण परायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो भवद्गुरुः। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। तचतां कालयोगेन प्रोवाच रघुनंदनम परितुष्टोस्मि भद्रम ते किं करोमि तव प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, सुबे तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टम मुनिम ज्ञात्वा गंधर्वी मधुर स्वरम उवाच परम प्रीता वाक्य वाक्य को विदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदितो ब्रह्म्या लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्म्या ब्रह्मभूतो महातपा ब्राह्मेण तपसा युक्तम पुत्रमिच्छामि धार्मिकम। महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए ही, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्राह्म तप यानी ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिश्चास्मि भद्रम ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणोपगतायाश्च दातुमर्हसि मे सुतम। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हूँ और ना आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्राह्म बल यानी तपत शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्या प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर्ददौ ब्राह्ममनुत्तमम् ब्रह्मदत्त इति ब्रह्मदत्त इति ख्यातम् मानसं चूलिनः सुतम्। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ। मानस पुत्र था, उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्यवसत्तदा काम्पिल्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती पुरी में देवराज इंद्र।
सबुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुं कन्या सतम तदा। ककुत्स कुलभूषण श्री राम। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तम महीपति ददौ कन्या सतम राजा सुप्रीतेनांतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथा क्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महीपालस्तासां देवपतिर्यथा। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। स्पृष्टमात्रे तदा पाणौ विकुब्जा विगत ज्वरा युक्तं परमया लक्ष्म्या बभौ कन्या सतम तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सबकी सब कन्याएं कुब्जत्व दोष रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। तदृष्ट्वा वायुना मुक्ता कुशनाभो महीपति बभूव परम प्रीतो हर्षम लेभे पुनः पुनः। वातरोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। द्रुतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणम तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों सहित पुत्रियों सहित तो उन्हें पत्नियों सहित तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गंधर्वी स्नुषास्ता स्नुषास्ता प्रत्यनंदत। यथा न्यायं च गंधर्वी स्नुषास्ता प्रत्यनंदत। स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तथा कन्या कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयस्त्रिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तदा।